नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पॉइंट ऑफ स्टडी क्लासेस में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं भारत की प्रमुख नदियाँ के वन लाइनर क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत में बहुत सारी नदियाँ, पहाड़ी, झील, पर्वत अलग अलग नाम से विख्यात हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस समय एग्ज़ाम्स आए हुए हैं। एसएससी सीएचएसएल के आए हुए हैं, यूपी एसआई के आए हुए हैं, रेडियो ऑपरेटर के आए हुए हैं, वीडियो एग्ज़ाम आए हुए हैं। अभी यूपी ट्रिपल एससी पेट का भी एग्ज़ाम हुआ है। तो आइए वो एग्ज़ाम को ध्यान में देते हुए भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भागीरथी नाम से गंगा को बुलाया जाता है। भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है? तो ये गंगोत्री के पास। भागीरथी नाम से गंगा को गंगोत्री के पास बुलाया जाता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। गंगोत्री कहाँ स्थित है? इसकी ऊंचाई कितनी है? गंगोत्री कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो गंगोत्री जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 किमी की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अलकनंदा का उद्गम सोर्स कहाँ है? अलकनंदा का उद्गम सोर्स कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ के ऊपर संतोष पथ हिमानी पर, जिसे हम अलकापुरी हिमनद भी कहते हैं। अलकनंदा का उद्गम सोर्स बद्रीनाथ के ऊपर संतोष पथ हिमानी पर। गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ से बुलाया जाता है? गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ से बुलाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग के बाद। देवप्रयाग के बाद गंगा नदी गंगा कहकर बुलाया जाता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में पहुंचती है। हरिद्वार के निकट देवप्रयाग के बाद जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती है, हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में पहुंचती है। गंगा को पद्मा नाम से कहाँ पुकारा जाता है? गंगा को पद्मा नाम से कहाँ पुकारा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से पुकारा जाता है। सिंधु भारत में किस राज्य से होकर बहती है? सिंधु भारत में किस राज्य से होकर बहती है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से। सिंधु भारत में जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। आइए बच्चों आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि कब हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि हुई थी। इस संधि का मुख्य ऑब्जेक्ट, भारत इस नदी का 20% पानी ही इस्तेमाल कर सकता है। इस नदी का इस संधि का मुख्य उद्देश्य भारत इस नदी का 20% पानी ही इस्तेमाल कर सकता है। ये बच्चों आगे देखते हैं। नदियाँ और उनके उद्गम स्थल संगम मोहना, यमुना। चंबल नदी कहाँ पर स्थित है? चंबल नदी जानापाव पहाड़ी, लखनऊ के मऊ के नज़दीक, इटावा उत्तर प्रदेश में। सतलज नदी कहाँ स्थित है? राकस ताल के चिनाब नदी पे। रावी नदी कहाँ स्थित है? कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के नज़दीक। झेलम नदी कहाँ स्थित है? शेषनाग झील के नज़दीक। ब्यास नदी कहाँ स्थित है? कपूरथला सतलज नदी के पास। कोसी नदी कहाँ स्थित है? कोसी नदी जो है गोसाईथान चोटी के ऊपरी भाग में। गंगा नदी कारागोल के दक्षिण पश्चिम में। गंडक नदी कहाँ स्थित है? गंडक नदी जो है नेपाल में स्थित है, नेपाल के पास, पटना के पास नज़दीक। रामगंगा नदी कहाँ से कहाँ तक है? रामगंगा जो नदी है नैनीताल के नज़दीक, हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग, कन्नौज के निकट गंगा नदी। शारदा काली गंगा कुमायूं हिमालय। घाघरा नदी बहराम घाट के निकट। घाघरा या कारनाली या करियोला नेपाल में तकलाकोट से गंगा नदी तथा बलिया की सीमा पर। ये बच्चों आगे देखते हैं। अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ पटना के नज़दीक गंगा नदी में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से बंगाल की खाड़ी तक। नर्मदा नदी अमरकंटक से खंभात की खाड़ी तक। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट से खबाग की घाटी सूरत के पास तक। महानदी सिहावा
छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निकट, बंगाल की खाड़ी कटक के निकट। क्षिप्रा नदी कहाँ स्थित है? काकरी बरडी नामक पहाड़ी इंदौर के पास और चंबल नदी के पास। माही नदी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के धार जिला के अमझोरा में मेहर झील, खंभात की खाड़ी। लूनी नदी कहाँ स्थित है? अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़, अरावली पर्वत, कच्छ की रन के पास स्थित है। देखते हैं, हुगली नदी कहाँ स्थित है? यह गंगा की वह शाखा है जो धुलिया के दक्षिण गंगा से अलग होती है, बंगाल की खाड़ी तक। कृष्णा नदी कहाँ स्थित है? महाबलेश्वर के निकट, पश्चिम पहाड़, बंगाल की खाड़ी तक। गोदावरी नदी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रंबक गांव की एक पहाड़ी, बंगाल की खाड़ी तक। कावेरी नदी कहाँ तक स्थित है? कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक के गुरु जिले में, बंगाल की खाड़ी तक। तुंगभद्रा नदी कहाँ स्थित है? तुंगभद्रा नदी गंगा मूल चोटी से तुंगा और काडूर से भद्रा तक कृष्णा नदी तक स्थित है। साबरमती कहाँ स्थित है? जय समुद्र झील स्थित, खंभात की खाड़ी तक। सोम नदी कहाँ स्थित है? बीछा मेंढा महानदी तक। पेन्नार नदी नंदी दुर्ग पहाड़ी से बंगाल की खाड़ी तक। आइए बच्चों आगे देखते हैं, पेरियार नदी कहाँ पर स्थित है? यह नदी केरल में बहती है और ये पेरियार झील जो हमारा है केरल, उमियम झील तक, मेघालय तक। बैगाई कंडन मणिकन्यूर में, मदुरै के निकट, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी तक। आइए बच्चों आगे देखते हैं, दक्षिणी टोंस कहाँ स्थित है? यह तमसा कुंडा जलाशय से कैमूर की पहाड़ियों में स्थित, सिरसा के निकट, गंगा में। आयट या बेटज गोमुंडा पहाड़ी, उदयपुर के उत्तर में, बनास नदी के पास। तो आज हमने भारत की नदियों को बारे में पढ़ा, कौन सी नदी को किस नाम से बुलाया जाता है और वह कहाँ स्थित है। भारत नदियों का देश है, पहाड़ों का देश है, पर्वतों का सेवा, समुद्रों का देश है। भारत में विभिन्न प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं जो भारत के लिए उपयोगी हैं। भारत के प्रकृति द्वारा दिया गया बहुत ही वरदान है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले समय में एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और पढ़ाई ज़रूरी है। आखिर में आप करेंगे क्या? पढ़ाई नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? या तो पढ़ने में तेज़ बनो, या क्रिकेट खेलने में बनो, वॉलीबॉल खेलने में, पक्का खिलाड़ी बनो। आज के ज़माने में पक्का खिलाड़ी बनना ही इम्पॉर्टेंट है। मीडियम वालों को कुछ हासिल नहीं होगा, वो नॉर्मल अपना जॉब्स करेंगे, नौकरी, प्राइवेट सेक्टर या कुछ भी ऐसा छोटी लाइफ जीना पसंद करेंगे। मीडियम लाइफ बहुत ही बोरिंग लाइफ होती है। या तो पढ़ने में बहुत तेज़ रहो या फिर पढ़ाई ना करके किसी पक्के फील्ड के खिलाड़ी बनो, जो हमारे स्टडी से अलग हो, पढ़ाई से हो, या फिर क्रिकेट से हो, गेम से हो, शतरंज से हो, वॉलीबॉल से हो, रेस से हो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहना चाहूँगा कि जिसमें आपका मन लगे वो करिए, किसी दूसरे की बात न सुनिए। आप अपने लिए सबसे बेस्ट है। यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। इसी बात के साथ मैं अपनी बात विराम करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, किसी से अपनी तुलना ना करें। आप सबसे बेस्ट हैं यह मानकर चलें, खूब मेहनत करें, पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को दिल से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।